आज हम एक्सरसाइज 2.5 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.5। और क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीटली आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है, अगर आप लोगों को आइडेंटिटी याद नहीं होंगी जो कि हम यूज़ कर, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 4 और भी हैं, मैं वो भी लिखूँगा, बट पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और आपको सारी की सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है। बिना आइडेंटिटी लर्न आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। इंटायर एक्सरसाइज 2.5 आइडेंटिटी बेस्ड है, सो दैट आप लोगों को आइडेंटिटी ज़रूर याद करनी है। तो आप लोग आइडेंटिटी याद करें, ठीक है। पहले आइडेंटिटी याद करें और जैसे आइडेंटिटी आपको याद हो जाए उसके बाद आप ये वीडियो देखो, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आपको होल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि आइडेंटिटी लगाने कैसे हैं। अगर आपको एक बार समझ में ये आ गया कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सिर्फ इतना समझना है कि क्वेश्चन पढ़ना है, आपको ये समझना है कि उसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, पूरी 2.5 आप आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर कर दोगे, ठीक है। तो आपको इंटायर जो भी अभी मैं समझाने वाला हूँ इसके अंदर आपको यही समझना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तो मैं पहले इन 4 क्वेश्चंस के थ्रू आपको बता देता हूँ कि आइडेंटिटी कैसे पता चलेगा, आपको लगाना कैसे है, ठीक है। तो देखो आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बोलने का वे है ये, a प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्चुअली बच्चे कहते हैं ये आया कहाँ से, ठीक है, ये आया कहाँ से। तो जब इसको देखो मैं आपको बता देता हूँ ये फॉर्मूले आते कैसे हैं, ठीक है। एक बता देता हूँ, मान लो ये फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले, इसको सॉल्व करके ये आया कैसे। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, यही होगा। आप लोगों ने पढ़ा है एक्स स्क्वायर क्या होता है, x मल्टीप्लाई एक्स, यही होता है ना। वाई स्क्वायर क्या होता है, y मल्टीप्लाई वाई। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, ओके। तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई अलजेब्रा में कैसे करते हैं वो 8th क्लास में सीखा हुआ है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो मैं इनको अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले फर्स्ट a को इन दोनों के साथ, फिर b को इन दोनों के साथ, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखो कैसे, पहले a के साथ होगा तो a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, फिर यही a b के साथ होगा तो a b, पहले a मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो a पहले मल्टीप्लाई होगा, देखो a के साथ मल्टीप्लाई a स्क्वायर, फिर ये a b के साथ मल्टीप्लाई a b, इस a का टर्न खत्म। अब b देखो, b इंटू a, तो b a लिखूँ चाहे a b लिखूँ बात एक ही है ना। फिर b मल्टीप्लाई b, तो एक बार a दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर b दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दिस इज द वे, सो दैट आप देखो a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसको मैं आगे ले आया, और ab प्लस ab 2ab, सिंपल। तो अगर आप लोग को आइडेंटिटी याद ना हो ना तो ऐसे आ सकता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए आप लर्न कर लो, ठीक है। ये समझने के लिए कहता है कि आया कैसे, आप सब में ऐसे ही करो, सारे फॉर्मूले बनेंगे आपके, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले बनेंगे, दिस इज द वे कैसे आया ये फॉर्मूला, ठीक है। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला लगाना कैसे है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, क्लियर हुआ। देखो अब फॉर्मूला, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपके में क्वेश्चन कैसा गिवन होगा, ठीक है। हो सकता है ऐसा दे रखा हो क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए एग्जांपल देखो, फर्स्ट के लिए मान लो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है मैंने, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a की जगह पे मैंने x लिखा है और b की जगह पे मैंने y लिखा है, यही लिखा है ना। तो मतलब इसमें जहां जहां a है इसमें वहां वहां क्या होगा x, इसमें जहां जहां b है वहां वहां इसमें क्या होगा y। अब देखो ये किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a की जगह पे क्या है x, तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा। यहाँ पे b स्क्वायर है, तो यहाँ पे b की जगह पे क्या है y, तो y स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या है 2ab, तो प्लस 2 तो 2 कॉन्स्टेंट है, a की जगह पे क्या लूंगा x और b की जगह पे क्या लूंगा y। सिर्फ आप ये देखो किसकी जगह पे क्या है, मान लो एक और लेते हैं हम, ठीक है। मैं लिखता हूँ 100 प्लस 2, इसका होल स्क्वायर लिखना है मुझे, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो ये फॉर्म है, देखो सेम टू सेम है, सिर्फ 100 की जगह पे a है, b की जगह पे 2 है, a की जगह पे 100 है, b की जगह पे 2 है। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, देखो, ठीक है। देखो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 100 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर b की जगह पे क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह पे 100, b की जगह पे
2, देखो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला लुक लाइक कैसे दिख रहा है। ये फॉर्मूला कौन सा हो सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, a माइनस बी का, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो जाहिर सी बात है ये इससे मैच हो रहा है, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके, ओके, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। दूसरा देखो, इसमें सिर्फ माइनस आ जाएगा, मतलब ऐसा हो सकता है 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सेम टू सेम ही है। ऐसा हो सकता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना, कैसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है a माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। देखो a माइनस 5, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या होगा, देखो a की जगह पे a है, फाइन, a की जगह पर a ही है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे b की जगह पर 5 है, b की जगह पे क्या है 5, यानी a की जगह तो आपको a ही लेना है, बट b की जगह क्या लेना है आपको 5, समझो। a की जगह पे a स्क्वायर प्लस b की जगह पे 5 का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू a की जगह पे a और b की जगह पे 5। क्लियर हो गया, ये करना है आपको, समझ में आया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो इस तरीके से आप लोगों को फॉर्मूला लगाने हैं। तो पहले दो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से, ये आसान है, ये पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ। आगे फर्दर जो फॉर्मूला होंगे उसमें थोड़ा तो उसको देखेंगे डिटेल में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें ना बच्चे बहुत फंसते हैं थर्ड वाले फॉर्मूले में, इसको देखो, ये समझने की चीज़ है थोड़ा। तो देखो थर्ड में क्या करना है, थर्ड वाली आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी थर्ड जो आपकी ना, तो देखो इसमें क्या करना है, ये फॉर्मूला है, इसमें तीन चीजें हैं, इसमें सिर्फ a और b था, इसमें भी a और b था, इसमें तीन चीजें हैं, x a b, और इनकी पोजीशन देखो, x 2 बार है, ठीक है, 2 बार, मतलब ये कैसा सवाल हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है x +2 और x -4, या +4 ले लेता हूँ पहले, कुछ मैच होता हुआ दिख रहा है। देखो x के जगह पे मैंने x लिया, देखो ये देखो x सेम, बट देखो इसमें भी तीन चीजें हैं, x एक ये नंबर एक नंबर, तीन चीजें अगर हो तो थोड़ा थोड़ा मैच होता है कि ये फॉर्मूला हो सकता है, ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा दिमाग तो आपको अपना भी लगाना पड़ेगा ना। तो देखो x अपनी पोजीशन पे, बस a की जगह पे यहाँ पे 2 है, a की जगह पे क्या है 2, और b की जगह पे क्या है यहाँ पे 4। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं, देखो x की जगह पे x ही लूंगा, a और b की जगह पे मैं 2 और 4 लेने वाला हूं, ठीक है। a और b की जगह पे मैं क्या लेने वाला हूं 2 और 4, तो समझो इस बात को। देखो अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, देखो x ही रहेगा, नो चेंज, x ही है, प्लस है तो प्लस, ठीक है। a की जगह पे 2 है, यहाँ पे 2 लेंगे, b की जगह पे 4 है, 4 लेंगे, फिर मल्टीप्लाई में x, तो x की जगह पे x है तो x लेंगे, प्लस a इंटू बी, तो a की जगह पे 2, b की इंटू 4, तो 2 × 4। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है। अब समझो, पहले इसको कंपेयर करके देखो, ये कौन सा लग रहा है, जो भी लग रहा है उसको लगाओ, ठीक है। ओके, सो दैट क्या आएगा इसका आंसर, x² प्लस ये 2 और 4 6 और ये x है 6x + 8, ये आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में ओके, एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पे। मान लो कोई फॉर्मूला है ऐसा, x -4, या y ले लेता हूं मैं यहाँ पे, y -4 एंड y -6। अब यहां बच्चे फंसते हैं। देखो इसमें तीन चीजें हैं, उसमें भी तीन चीजें हैं, x इसमें भी 2 बार है, उसमें y 2 बार है, मैच होता हुआ दिख रहा है ना, समझो इस बात को, मैच होता हुआ दिख रहा है। इसमें ये जो वेरिएबल है 2 बार है, एक ही वेरिएबल, a की जगह पे वहाँ 4 है, b की जगह 6 है, बट फॉर्मूला में मैच सिर्फ एक चीज नहीं हो रहा, दैट इज प्लस माइनस का साइन, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है। फॉर्मूला लगाने के लिए ये टर्म एज इट इज ऐसा ही होना चाहिए, साइन भी ऐसा ही होना चाहिए, तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। लग तो यही फॉर्मूला रहा है, बट थोड़ा सा बदलना है इसको। पहले प्लस है तो यहां पे भी प्लस ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं लगा सकते, प्लस बनाओ पहले। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो
y प्लस -4। मैंने क्या किया, प्लस लगाया और ये जो माइनस था इस 4 के साथ लगा दिया, अलग कर दिया इसको, ठीक है। हालांकि हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है, बट मैंने फॉर्मूला लगाने के लिए, फॉर्मूला बिल्कुल मैच हो, बिल्कुल एज ए साइन भी वही हो, तो उसके लिए ऐसा किया मैंने। यहाँ पे भी वही कर सकता हूँ, देखो y प्लस 6 के साथ माइनस ले ली, अब फॉर्मूला लग रहा है x की जगह पे y, देखो y 2 बार, x 2 बार, a की जगह पर यहाँ पर है -4, ये है a पूरा -4, 4 नहीं, a क्या है -4, b क्या है -6। ये चीज बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है। साइन आपको देखना है, अगर प्लस है तो वहां पे भी प्लस पहले बनाओ, वरना गलत हो जाएगा सारा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर, यहाँ एक्स की जगह पे वाई है तो वाई स्क्वेयर होगा, ठीक है। प्लस ए बी है, प्लस ए बी, तो ए की जगह पर है -4, बी की जगह पर -6, तो हम क्या लिखेंगे -4 प्लस -6। देखो मैंने यहां तो ब्रैकेट नहीं लगाया, यहां लगाया। बच्चे पूछते हैं यहां क्यों लगाया, यहां क्यों नहीं लगाया, दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, तो दो साइन एक साथ जब भी आए ब्रैकेट लगा दो, सिंपल। मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे वाई, प्लस ए इंटू बी, प्लस ए इंटू बी, ए की जगह पे -4 मल्टीप्लाई बी की जगह -6। क्लियर हुआ, आई होप समझ में आ रहा हो आपको। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, वाई स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 10 वाई, और जो बड़े पे साइन होता है वो साइन लगाते हैं। जब भी आप दो टर्म्स को ऐड कर रहे हो तो जो बड़े वाले पे साइन हो ना वो लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 6 4 जा 24। अब यहाँ पे बड़े वाले का साइन नहीं देखना। मल्टीप्लाई या डिवाइड के केस में माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का ही साइन लगाते हैं। साइन बदलता है मल्टीप्लाई के केस में, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन में प्लस का ही लगाते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में। ऐड और सबट्रैक्ट के केस में माइनस माइनस प्लस तो होता है, बट साइन हम जो बड़े वाले के ऊपर है वो लगाते हैं। ऐड सबट्रैक्ट का अलग फंडा है, मल्टीप्लाई डिवाइड का अलग। मल्टीप्लाई डिवाइड में माइनस माइनस प्लस होता है, साइन में प्लस, बट ऐड सबट्रैक्ट में माइनस माइनस प्लस तो होता है, बट जो साइन बड़े को वाले के ऊपर होता है वो लगाते हैं, ध्यान देना। तो ये इसका आंसर है। ऐसा भी हो सकता है ये सवाल, ठीक, ऐसा भी हो सकता है a-2 a+2। एक कंफ्यूज करेगा आपको, तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ। अब देखो, नहीं मैं कुछ और ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 की जगह 4 ले लेता हूँ, मान लो ये मैंने फॉर्मूला ले लिया। अब मैंने ये फॉर्मूला लिया, अब देखो अभी भी मैच हो रहा है, देखो दो वेरिएबल x सेम है, दो सेम, x 2 बार है, x 2 बार है, x की जगह y हो सकता था, वहाँ z हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। a की जगह पे यहाँ पे -4 है। अब मैं बदल के नहीं बता रहा आपको, आप समझ गए होंगे -4 क्यों है। प्लस लगाएंगे, माइनस अंदर ले लेंगे, तो a की जगह क्या है -4, b की जगह पे क्या है 2। अब फॉर्मूला लगा दो, x की जगह पे x स्क्वेयर, a की जगह पे -4, a की जगह पे -4 प्लस b की जगह पे 2। प्लस वाले को नहीं छेड़ना, सिर्फ माइनस वाले को छेड़ना। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो यहाँ पे ये प्लस लगाकर ये इसके अंदर ले लो, ऐसा कर सकते थे आप, ठीक है। इंटू एक्स तो x प्लस a इंटू बी, तो a की जगह पे -4 और b की जगह पे 2। ये आप इसको सॉल्व कर दो, ये आपका आ जाएगा आंसर। एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गए 2, बड़े वाले में माइनस का साइन है, -8, 4 2 8, एक ही साइन है ना, तो माइनस माइनस तो प्लस तो होगा नहीं, प्लस माइनस माइनस तो -8। ये आंसर है आपका। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला थर्ड लगाओगे। आई होप मैंने आप लोग को जो थर्ड आइडेंटिटी थी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, ठीक है। आप लोगों ने अगर ये 3 एग्जाम्पल सही से देखे हों तो थर्ड आइडेंटिटी आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अदरवाइज एनसीईआरटी जब करेंगे तो मैं एक एक क्वेश्चंस उसके भी लूँगा ताकि आपके थोड़े और डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। दिस वाज योर आइडेंटिटी थर्ड। नाउ आइडेंटिटी 4 समझते हैं, ये सबसे आसान आइडेंटिटी 4, ठीक है। आइडेंटिटी 4, ठीक है। सो आइडेंटिटी 4 देखो क्या है, इसमें देखो दो ही टर्म है, ए बी। फर्क एक चीज का है, एक चीज का फर्क है बस, आप समझो। यहाँ पे भी ए बी और यहाँ पे भी ए बी है, आपको एक फर्क दिख रहा होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको देखे दो चीजें,
ए बी यानी दो टर्म मतलब ऐसा 100 माइनस 2 100 प्लस 2, ये देखो इसमें भी 102 है, इसमें भी 102 है सेम टू सेम 100, देखो ए बी 100 सिर्फ अंतर किसका है, प्लस माइनस। जब आपको दो टर्म ऐसे मल्टीप्लाई में दिख रहे हो और अंतर सिर्फ प्लस माइनस का हो, साइन का हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब ए क्या है फर्स्ट टर्म, बी क्या है सेकंड टर्म। देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ए बी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो जो पहले नंबर पे वो ए, जो दूसरे नंबर पे वो बी। मतलब क्या है, ये ए और ये बी। तो अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो क्या बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या लेने वाले हो आप 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस बी, तो बी क्या आपका 2, तो 2 का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा -4। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये कितना 10,000 है, तो ये कितना हो जाएगा 9,996, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप आंसर निकालोगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करने वाले हो, आंसर निकाल लें। तो ये बहुत सिंपल था। आपका सवाल ऐसा हो सकता है x माइनस ए एक्स प्लस बी, या x प्लस ए, ऐसा हो सकता है। अब देखो फिर से x a है, दो बार है, साइन का अंतर है, तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर तो पहला x है x स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर दूसरा a है a स्क्वायर। आप समझो, फर्स्ट वाले का स्क्वायर सेकंड वाले का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले टर्म का स्क्वायर। तो ये आपकी फोर्थ आइडेंटिटी थी। आई होप मैंने आप लोगों को चार आइडेंटिटी में जो इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हो, कैसे करना है, वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब ये तो थे कि ऐसे सवाल हैं फैक्टर के फॉर्म में, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। मैंने आपको फैक्टर फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सिखाया। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म है तो उसको फैक्टर फॉर्म में कैसे बदलेंगे, चलो ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आइडेंटिटी समझते हैं, आइडेंटिटी कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और जो आइडेंटिटीज है वो समझते हैं, ठीक है। देखो आपकी और जो नेक्स्ट है आपकी देखो x, तीन वेरिएबल x y और z। अभी तक हमने दो वाले देखे थे, अभी तीन वाले x y z, है ना, या a b c, कुछ भी हो सकता है। मैं a b c लिखता हूँ, आपके बुक में x y z है, कोई बात नहीं, डोंट बी कंफ्यूज। आप ए बी सी लिख करके फॉर्मूला करो, चाहे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीन वेरिएबल दिखाओ बस आप, मैंने तीन दिखा दिए। तो देखो फर्स्ट वाले का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर। उसके बाद 2ab 2bc 2ac, ऐसा 2bc 2ac 2ac, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर ये कैसे लगाएंगे, तो सिंपल, कैसा भी हो सकता है। देखो ऐसा हो सकता है 2x प्लस 3y माइनस 4z। देखो फॉर्मूला सेम टू सेम ऐसा है, सिर्फ अंतर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। देखो ये पहला है, ठीक है, ये है हमारे a की जगह पर, ये a है, ये पूरा का पूरा b है, और ये हमारा c है। बट c की जगह पे क्या है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो उसको थोड़ा सा अगर आप चाहो तो चेंज करो, ना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ c की जगह पे -4z लेना है। आप इसको थोड़ा सा अगर लिखना चाहो तो लिख लो, अगर नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लस करके यहाँ माइनस इसके साथ लगा दो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। आप अपने लिए समझ लो कि माइनस और माइनस लेना है, ठीक है, अदरवाइज आइडेंटिटी। अब देखो जहाँ जहाँ a है वहाँ आपको लेना है 2x, जहाँ जहाँ b है वहाँ आपको लेना है 3y, और जहाँ जहाँ c है वहाँ आपको क्या लेना है, 4z लेना है। क्लियर है। अब देखो मैं वही करने वाला हूँ, ए स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। देखो ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या लेने वाला हूँ 2x, तो 2x का स्क्वायर। मैं फॉर्मूला यहाँ देखूंगा बट वैल्यू ये वाली लूंगा, है ना। यहाँ a है, a की वैल्यू क्या है 2x, अकॉर्डिंग टू दिस 2x, a की वैल्यू क्या है 2x। तो यहाँ a देख रहा हूँ मैं, बट मैं इसकी जगह क्या पुट करने वाला हूँ 2x। यहाँ मैं b देखूंगा बट b की वैल्यू क्या है 3y, तो मैं वही लूंगा, a स्क्वायर हो गया। अब देखो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3y, तो 3y का स्क्वायर। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ लिख लोगे ना तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। c स्क्वायर, c, तो c क्या आपका -4z का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, प्लस 2a, a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3y। क्लियर हो रहा है।
सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू ले रहा हूँ, ए की वैल्यू जो 2x है वो ले रहा हूँ, y की जो b की वैल्यू है 3y वो ले रहा हूँ, c की वैल्यू जो होगी वो लूंगा -4z। अब देखो यहाँ +2bc +2b, b की जगह 3y, c की जगह पे -4z, ओहो, प्लस 2ac 2a, a क्या है 2x, c क्या है -4z। सिंपल, कितना सिंपल था। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ a स्क्वायर है तो a की वैल्यू पुट कर दी, b है तो b की वैल्यू पुट कर दी, c है तो c की वैल्यू पुट, दैट्स ऑल। अब फॉर्मूला भी लुक लाइक ऐसा ही दिख रहा है, देखो इसमें 3 टर्म्स, इसमें भी 3 टर्म्स, इसमें भी पूरे का स्क्वायर, इसमें भी पूरे का स्क्वायर। तो देखकर समझना है आपको कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। आइडेंटिटी पहचाननी आनी चाहिए आपको कि कौन सा लग सकता है, ठीक है। ओके, तो आप देखो इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ मैं आपको। देखो ये जो स्क्वायर है 2 के ऊपर भी x के ऊपर भी, तो 2 का स्क्वायर 2 2 4 और x का x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर। स्क्वायर करने पे माइनस का साइन हट जाता है, मैंने बताया था पावर अगर इवन होगा तो माइनस हटा देंगे, ऑड होगा तो रहेगा, पावर इवन है इसलिए माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 z स्क्वायर, यहाँ देखो सब में प्लस है तो प्लस आएगा। 2 पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, सिर्फ नंबर देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, उसके बाद वेरिएबल अपने आप लगा दो x y। अब देखो ये प्लस 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 माइनस माइनस, क्लियर है। नंबर मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और y z, दो वेरिएबल है। यहाँ देखो प्लस 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 माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 x z। ये हो गया आपका आंसर। इसको ये जो सवाल आपका होगा वो कैसा होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए। कैसा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए कहेंगे वो आपको, है ना। विस्तारित रूप में लिखो हिंदी में, है ना, तो विस्तारित रूप है ये, वहाँ खोल के लिखना, ठीक है। तो ये ऐसा सवाल, और हो सकता है इसका उल्टा दे दे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला लगाना है ना। तो फॉर्मूला कैसे, मतलब इससे इसमें तो बदल लिया, अगर ऐसा देंगे तो इसमें भी बदलना हो सकता है, तो वो देखेंगे हम क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो एक बार ही देखते हैं। ओके, मैंने आप लोगों को एक्सपेंड कैसे करते हैं, फैक्टर के फॉर्म में दे रखा है तो उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं ये तो बता दिया। अब अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन हो, ऐसा गिवन हो एक्सपेंडेड फॉर्म में, और उसको ऐसा फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, यानी उल्टा ले जाना हो यहाँ से यहाँ, तो कैसे समझेंगे, उसको कैसे करेंगे। तो मैंने उसके लिए एनसीईआरटी के ही 2 एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है उसके 2 पार्ट है, मैंने दोनों ही एग्जाम्पल में ले लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, इसने कहा है क्वेश्चन में फैक्टराइज, कुछ नहीं बताया इसने, सिर्फ फैक्टर बताया, फैक्टराइज करने के लिए बताया इसने। आपको खुद से समझना पड़ेगा इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको आइडेंटिटी पहचानना अगर आ गया कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इंटायर एक्सरसाइज बच्चों का खेल है, बहुत आसान है, ठीक है। तो आइडेंटिटी पहचानो आप पहले, ठीक है। समझो, देखो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। अभी फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया ये, बट समझ में कैसा आएगा, देखो 3 वेरिएबल है इसके अंदर, 3, ठीक है। तो इसमें 3 वेरिएबल है ए बी सी, ठीक है। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला है आपके पास। जितनी भी आइडेंटिटी आप पढ़ोगे एक ही फॉर्मूला है जिसके अंदर ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर होगा, बस समझो इस चीज को। 3 वेरिएबल और 3 के ऊपर स्क्वायर, एक फॉर्मूला, बस ये, और कोई सा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। एक और है बट इसके अंदर ये वो अलग है थोड़ा, उसमें ए स्क्वायर नहीं है, उसमें क्यूब है। उसमें भी ए बी सी है बट उसमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है, पावर 3 है। एक ही फॉर्मूला है जिसके अंदर 3 वेरिएबल और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। देखो इसमें पहले वाले का स्क्वायर भी है, 3 वेरिएबल, पहले वाले वेरिएबल का भी स्क्वायर, दूसरे वाले वेरिएबल का भी स्क्वायर, तीसरे वाले। तो अगर तीनों वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, आप समझ जाओ ये ही आइडेंटिटी लगेगी, अकेली आइडेंटिटी है जिसके अंदर 3 वेरिएबल और स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी, ठीक है। ओके, ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि फॉर्मूला ये लगेगा, बट अब कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो आप ये समझो कि आपको ये जो क्वेश्चन में ये दे रखा है, आपको ये पार्ट दे रखा है इन्होंने, आपको इस पार्ट को इस पार्ट में चेंज करना है, ठीक है। चलो करते हैं।
आप ये समझो कि ये जो पावर है 2, मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं पहले, ठीक है। ये जो पावर 2 है वो सिर्फ वेरिएबल के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो नंबर के ऊपर भी होना चाहिए, नंबर के ऊपर भी। तो मैं 4 को कैसे लिख सकता हूं? मैं 4 को देखो ऐसे लिख सकता हूं, आप ना एलसीएम ले लो और दो दो का पेयर बना दो, ठीक है। 4 का एलसीएम क्या होगा? ये होगा दो दो का पेयर, तो देखो एक ही 2 आएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2x की पावर 2। अब आप देखो स्क्वायर करके देख लो, आप 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, देखो यही लिखा है मैंने, सेम टू सेम 4x स्क्वायर, बट अलग तरीके से, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो 2 के ऊपर भी होना चाहिए और x के ऊपर भी होना चाहिए। आप देख रहे हो स्क्वायर सिर्फ x के ऊपर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, 4 के ऊपर भी होना चाहिए। तो उसको चेंज करो 4 का ऐसा कि नंबर के ऊपर भी हो जाए और वेरिएबल के ऊपर भी हो जाए, ठीक है। तो ये बन गया आपका पहले वाले का स्क्वायर, ये a बन गया, प्लस 9 को कैसे लिख सकता हूँ? 3y का स्क्वायर। कैसे पता चलेगा? एलसीएम ले लो आप, 3 आएगा, पेयर बना, एक ही पेयर बना, इसलिए 3, ठीक है। समझो 3 3 9, 9y स्क्वायर, देखो 9y स्क्वायर है, सेम टू सेम, सेम टू सेम नहीं आ रहा तो समझ लो आप कुछ गलत कर रहे हो। पहला वेरिएबल का स्क्वायर हो गया, दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर हो गया, प्लस 16 को क्या लिख सकता हूँ? 4z का स्क्वायर लिख सकते हो आप। आपको कोई 4 कैसे आएगा? एलसीएम लेकर देखो, समझो आप, देखो एलसीएम लेते हैं 16 का, 2 8 4 2 2, कितने पेयर बने? एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, 2 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा, 2 2 जा 4, इसलिए 4z। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको करना है, बस इतना दिमाग लगाना था, खत्म। इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अब आपको a पता चल गया, ये है a 2x, ये a। आपको b पता चल गया, क्या है ये? 3y। और आपको c पता चल गया 4x। a की जगह पे क्या है? 2x, b की जगह पे क्या है? 3y, और c की जगह पे क्या है? 4z। यानी अब जहां जहां a होगा वहां वहां आप लोगे 2x, जहां जहां b होगा वहां वहां आप लोगे 3y, और जहां जहां c होगा वहां वहां आप लोगे 4z। दैट्स ऑल, ठीक है। आगे हम अपने आप करेंगे, देखो प्लस, सिर्फ इतना करना था, अपने आप होगा। आप देखो प्लस 2a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3y, अपने आप होगा। अब प्लस ये हो गया 2bc, तो 2b की जगह पे क्या है? 3y, c की जगह पे क्या है? 4z। ये a b c, ठीक है, 2bc भी हो गया। अब ये 2a की जगह पे 2x, c की जगह पे 4z। सिर्फ a b c लाना है आपको, उसके बाद तो अपने आप आएगा 2ab 2bc 2ca। फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज कर दिया, अब आपको दिख रहा है a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर 2ab 2bc 2ca। मैंने इनको आपको कंपेयर करके तो दिखा दिया, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। देखो ये आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 4 4 3 12, देखो आ रहा है 12xy, 2 3 6 6 4 जा 24 24yz, 2 3 4 4 4 जा 16। बट यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, हमारे यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, इस बात को समझो। यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, हमारे यहाँ प्लस का साइन आ रहा है। तो आप क्या करो ना, इन दोनों पे तो माइनस है, आप उसको देखो जिस पे प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है। अगर यहाँ प्लस का साइन है इसका मतलब x भी प्लस में y भी प्लस में, या फिर दोनों माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। या तो x y दोनों माइनस में है, या तो x और y दोनों प्लस में। तो मैं कंसीडर खुद से कर लेता हूँ, x और y दोनों प्लस में, आपकी मर्जी, आप दोनों को माइनस में भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो एक्स वाई क्या है? प्लस में। मैंने प्लस वाले को ही देखना है, माइनस वाले से पता नहीं चलेगा, प्लस वाले को देखिए। एक्स वाई प्लस में, अगर एक्स वाई वाला प्लस में, इसका मतलब माइनस में कौन सा है? जेड वाला। एक्स वाला भी प्लस में, वाई वाला भी प्लस में, तभी तो ये दोनों प्लस में है। इसका मतलब माइनस में कौन सा है? जेड वाला। तो जहां जहां जेड वाला टर्म है वहां वहां आप माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, और जेड वाला यहाँ माइनस लगाओ, और जेड वाला यहाँ माइनस लगाओ। क्लियर हुआ? अब फॉर्मूला बन रहा है आपका, देखो 4 9 16 12x है, देखो 12 है, ये देखो 24yz 24, और ये देखो माइनस आगे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये देखो 16 24 4 16, देखो प्लस माइनस माइनस, सेम टू सेम होगा। अब ये आपको कैसा फार्मूला दिख रहा है? ये फार्मूला दिख रहा है, यहाँ पे लिख दो बिकॉज ये जो 3 डॉट होते हैं ये बिकॉज का साइन होता है। बिकॉज
ए प्लस बी प्लस सी, या फिर जो आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर के बराबर होता है। इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसलिए इसको 2x का स्क्वेयर प्लस 3y का स्क्वेयर प्लस माइनस 4z का स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसको यानी इसी को पूरा लिखा है मैंने। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ a की जगह पे क्या है? 2x प्लस b, देखो इस पूरे को यानी इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो। तो a की जगह पे 2x, b की जगह पे क्या लोगे? b की वैल्यू 3y, और c की जगह पे क्या लोगे? -4z, इसलिए इस प्लस को हटा दो, -4z, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा? फैक्टर के फॉर्म में फॉर्मूला लगाया, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्लियर हुआ? फैक्टर के फॉर्म में फॉर्मूला लगा के एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये लगाया। अभी हमने ये दे रखा था बट सही से नहीं दे रखा था, ये सही से नहीं है फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले के फॉर्म में मैच नहीं हो रहा, थोड़ा सा मैच करवाया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। लिख सकते हैं, जब इससे इसमें लिख सकते हैं तो इससे इसमें भी लिख सकते हैं। लिख दिया सीधा उठा के, a यानी 2x, b यानी 3y और c यानी -4z का होल स्क्वायर। तो ये आपको करना है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया तो दूसरा पार्ट भी आपको क्लियरली समझ में आएगा। रूट से बच्चे बोल रहते हैं भाई ये रूट कहाँ से आ गया, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल भी ले लिया, अदरवाइज मैं एक ही करवाता, दूसरा आपके लिए होता। बट रूट है, डर जाते हैं बच्चे, है ना। कोई बात नहीं, बहुत आसान है, रूट वाला भी आसान है, पता नहीं किस बात का खौफ होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट देखते हैं। आप लोग इसे नोट कर लेना, ठीक है, ताकि नोटबुक में आप अच्छे से नोट कर लें, ताकि दोबारा आप अपने आप देख कर और समझ कर सकें, ठीक है। मैं रेस कर रहा हूँ इसे, ओके। अब एक बार सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है इसका, ये देखते हैं। तो देखो लास्ट टाइम 4 था, 2 × 2 यानी 2 को ब्रैकेट में ले सकते थे, अभी 2 सिर्फ है तो उसको क्या करें। तो यहाँ एक चीज़ समझो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्क्वायर है ये सिर्फ वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए, नंबर पे भी होना चाहिए। तो नंबर पे कैसे लाएंगे? देखो एलसीएम लो 2 का, आप 2 का एलसीएम ले रहे हो तो पेयर नहीं बन रहा। पेयर बन रहा था तो एक निकाल कर हम ब्रैकेट के अंदर डाल सकते थे और उसका स्क्वायर लिख सकते थे। जैसे 4 था, 4x का स्क्वायर था, मैंने क्या किया था? 4 का एलसीएम लिया था, पेयर बन रहा है। तो पेयर बन रहा है तो आपने क्या किया? इसको 2 ले लिया, पेयर बन रहा है इसलिए 2 ले लिया, बट अभी तो पेयर ही नहीं बन रहा। अगर पेयर नहीं बनेगा तब आपको इसको रूट में लेना है। क्या लेना है? रूट में लेना है। समझो, इसका पेयर नहीं बन रहा तो मैं इसको क्या लिखूंगा? √2x का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो एक्चुअली वो 2 ही है, ठीक है। पेयर नहीं बन रहा था इसलिए उसको हमें रूट में लेना पड़ा। पेयर बनेगा तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है, पेयर नहीं बना इसलिए रूट लगाने की जरूरत है, ठीक है। ओके, अब आप देखो यहाँ पे नंबर ही नहीं है तो इसको तो ऐसे ही लिख दो, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, ये देखो 8 को देखो, 8 का एलसीएम लो, देखो एक पेयर बन गया, तो इसमें से तो मैं सिर्फ 2 लूंगा, जिसका पेयर बन जाएगा उसको तो आप नंबर के फॉर्म में लिखोगे, रूट में नहीं लिखोगे। इसका नहीं बना, इसको तो हमें रूट में लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया जिसका पेयर नहीं बने उसको रूट में लिखो। तो 8 का क्या आएगा अगर मैं उसको लिखना चाहूँगा? तो 2√2 और क्या है? z, 2√2z का स्क्वायर, ये था फंडा, तब आया रूट। आपको ये समझना था, क्लियर हुआ? तो जिसका पेयर बना उसको रूट में लिखने की जरूरत नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में किसी में भी ऐसा नहीं था कि जिसमें पेयर ना बन रहा हो। 4 वाले में भी पेयर बन रहा था, 9 वाले में भी, 16, इसलिए इसमें रूट नहीं आया, इसमें अपने आप रूट आया, पेयर नहीं बन रहा था इसलिए। तो आपका a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, c स्क्वायर आ गया। a की जगह पे √2x, b की जगह पे y
और सी की जगह पे 2√2z। सिर्फ इससे कंपेयर कर दो, ए की जगह पे √2x, बी की जगह पे y और सी की जगह पे 2√2z। अब ये तो लास्ट टाइम भी हमने अपने आप लिखा था, फिर से अपने आप लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, सिंपल, प्लस 2a, तो a की जगह पे √2x लोगे, √2x, तो √2x। b की जगह पे क्या लेने वाले हो, y, प्लस 2b, तो b की जगह पे तो y, और c की जगह पे 2√2z। कंफ्यूजन हो तो लिख दो यहां पहले से, ये a है, ये b है, c है, बाद में इरेज कर देना, है ना। तो 2ab, 2bc, 2ca, 2c, c की जगह पे 2√2z और a, ठीक है, ca लिखो चाहे ac लिखो, बात एक ही है, तो ac लिखा तो ac ही ले लेता हूँ, ठीक है। 2√2x और c की जगह पे 2√2z। ये बन गया आपका फॉर्मूला, a² b² c², 2ab 2bc 2c। आप फॉर्मूले से बिल्कुल एज इट इज मैच हो रहा है। फिर से आपको वही पहले फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे फॉर्मूला अपने आप लिख लेना पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a + b + c का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे √2x, b की जगह पे y और c की जगह पे 2√2z होल स्क्वायर। फिर से एक गलती हमने करी, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस का साइन नहीं लगाया भाई, इस पे भी ध्यान देना है। यहाँ माइनस, तो इसको भी देखना है, माइनस किसकी वजह से आया, तो आप प्लस वाले को देखो, देखो यहाँ प्लस है। अगर यहाँ प्लस है इसका क्या मतलब है, y z दोनों प्लस में है। अगर y z दोनों प्लस में है तो माइनस कौन सा है, x वाला। y z दोनों प्लस में है तो माइनस कौन सा है, ये x वाला। मतलब जहाँ जहाँ x वाला आपको दिख रहा है वहाँ माइनस लगाओ। यहाँ देखो ये x है, यहाँ माइनस लगाओ। यहाँ देखो ये x है, यहाँ माइनस लगाओ। यहाँ x है, यहाँ माइनस लगाओ। बस हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आपको करना था। ये इसके दो पार्ट थे, बहुत सिंपल थे, बहुत आसान थे। तो मैंने आपको बता दिया फैक्टर से एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म से फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, बहुत आसान है दोनों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आई होप आप लोगों को ये आइडेंटिटी भी क्लियर। अभी दो आइडेंटिटी और देखते हैं हम, 6th आइडेंटिटी और 7th आइडेंटिटी। देखो ये आपके बुक में गिवन है, यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं इसी के। इसका ये भी फॉर्मूला है और ये भी है, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ ये याद कर लो, ये लर्न करो, इसमें ये लर्न कर लो, क्योंकि देखो आपका ये तो सेम है, a³ b³। ये कहाँ से आता है, जब आप 3ab को a से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3ab × a क्या हो जाएगा, 3a × a², 3a² b। अपने आप आता है ये मल्टीप्लाई करने पे। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3a² b, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3ab²। तो आप सिर्फ ऊपर वाला याद करो, नीचे वाला अपने आप आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। सिमिलरली यहाँ देखो a³ - b³ है, -3ab × a, -3a² b, माइनस माइनस प्लस प्लस 3ab², ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपकी खुद आ जाएंगी दोनों, ठीक है। तो आप ये याद कर लो, अगर कभी ये अप्लाई करना पड़ा तो आप खुद मल्टीप्लाई करके ला सकते हो, है ना। ओके, अब देखो फॉर्मूला हमें कैसे पता चलेगा अप्लाई करना है, तो बहुत आसान है। ये दोनों तो बिल्कुल वैसे a + b का होल स्क्वायर जैसा है, बिल्कुल वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो 100 - 2 का होल क्यूब। पहला वाला a है, दूसरा वाला b है, ऐसा लगा देना आपको डायरेक्ट, डायरेक्ट लगा दो, कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ ले लो। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, a की जगह पे 100, तो 100 का क्यूब, यहाँ माइनस है तो ये वाला लगाएंगे ना, ये वाला लगाएंगे। तो 100 का क्यूब -2 का क्यूब, b की जगह पे 2 है, b की जगह पे क्या है 2, -3a यानी 100, b की जगह पे 2 ब्रैकेट 100 - 2। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आप लोगों को सिंप्लीफाई करना आता ही है। यहाँ पे कितने जीरो लगेंगे, 2 का क्यूब यानी 2 जीरोस का क्यूब यानी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 -8 -3 2 6 100 और ये 98। अब सॉल्व कर लो, प्लस माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दो आइडेंटिटी लगेंगे, ठीक है। आपको प्रॉब्लम कब होगी, जब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में उन्होंने दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में उन्होंने गिवन हो क्वेश्चन में और आपको चेंज करना हो, ठीक है। ओके, इससे रिलेटेड एक और देखो, कई बार ना आपको क्वेश्चन में ऐसा दे सकते हैं 105 का होल क्यूब, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 100 + 5 का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी लगा दो, a + b का होल क्यूब। ऐसा हो सकता है 998 का क्यूब, तो आप कैसे लिख सकते हो 1000, 1000 में से 2 घटाओगे
तभी तो 998 आएगा। 998 क्या लिख सकता हूँ, 1000 में से 2 घटा दो, तब आपका a माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला लगा जैसे मैंने वहाँ लगाया। तो इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आप ये अपने आप करोगे, ठीक है। इसके अलावा जब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करूँगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ करवा ही दूंगा आपको। अब इससे इसमें कन्वर्ट करना बहुत आसान है, फैक्टर से एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, बट अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन हो तो वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म से फैक्टराइज कैसे करना है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एनसीईआरटी का 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, आफ्टर दैट समझते हैं, ठीक है। तो एक बारी करते हैं। विराज देखा सो दैट, अब देखो, अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि फैक्टराइज से एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने थोड़ा आसान, अब मैंने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट ले लिया। अगर आपको 4th पार्ट आ गया तो आप 1st, 2nd, 3rd पार्ट अपने आप ही कर दोगे। देखो कैसे करना है, आप समझो कि किस फॉर्म में, देखो क्यूब है और 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स, क्यूब है 2 टर्म्स है, ये फॉर्मूला लगेगा, माइनस है क्योंकि माइनस है तो ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ ए यहाँ एक्स है, यानी जहाँ जहाँ ए है वहाँ एक्स लेना है, ये बी है, ये 2/3y है, यानी जहाँ जहाँ b होगा वहाँ 2/3y लेंगे, पूरा कंप्लीट 2/3y। माइनस लेंगे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, हमने फॉर्मूला तो चेंज नहीं किया। माइनस अंदर तब लेते हैं जब फॉर्मूला चेंज करते हैं, साइन बदलते हैं, अभी हम नहीं बदल रहे। तो a की जगह पे x लेना है, b की जगह पे 2/3y लेना है। अब आप देखो कैसे लगाएंगे, सो दैट x माइनस 2/3y का होल क्यूब बराबर, अब जहाँ जहाँ a है, ठीक है, जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या करना है आपको, a की जगह पे क्या लेना है आपको, x। तो देखो यहाँ a क्यूब, देखो ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ये ठीक, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसलिए मैं डायरेक्टली यही लगा रहा हूँ। तो a क्यूब, तो a की जगह x है तो x क्यूब, माइनस है तो माइनस, b क्यूब, b की जगह पे 2/3y है, ये a है, ये b की जगह पे 2/3y का क्यूब, माइनस 3a x, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, b की जगह पे 2/3y, जहाँ है वहाँ x लेना है, जहाँ b है 2/3y अपने आप ले लो, प्लस 3a की जगह पे x, b की जगह पे 2/3y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। बस मैंने कुछ नहीं किया, a की जगह पे क्या ले लिया x, b की जगह पे 2/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, प्लस हो तो प्लस लगाया, माइनस हो तो माइनस लगाया, लगा दिया, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यही होगा ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 8, 3 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 27 वाई क्यूब, माइनस इस 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 2x²y, बच्चे क्या करते हैं, इस 3 से इस 3 को भी कैंसिल कर देते हैं, गलत। यहाँ पे ये 3 एक ही बार है, यहाँ पे भी एक ही बार है, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3 2 बार है क्योंकि यहाँ पावर 2 है, आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि 2 बार है, समझो इस बात को, ठीक है, 2 बार आप कैंसिल नहीं कर सकते। आप इसको अलग से सिंप्लीफाई करके देखो और आप अलग से ही करो इसको, देखो 3x मल्टीप्लाई 2 बार लिखो इसको 2/3y मल्टीप्लाई 2/3y, क्योंकि वो 2 बार है, स्क्वायर है वहाँ पे भाई, आप कैंसिल नहीं कर सकते। बच्चे यही गलती करते हैं, पहले में कैंसिल किया तो दूसरे में भी करेंगे। आप ये देखो यहाँ पे 3 अकेला है, यहाँ पे भी 3 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे पावर 2 है, 2 बार है, नहीं कर सकते कैंसिल, ठीक है। अब एक बार से एक बार कैंसिल, अब अलग अलग कर दिया ना, अब कर सकते हैं। अब देखो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 ऊपर वाले से 4/3, यहाँ x, यहाँ y इंटू वाई स्क्वायर, तो कितना आया, ये आ गया 4/3 xy स्क्वायर, ये आंसर है, समझो। तो इस तरीके से आपको करना है, ये आपका आंसर है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म, बहुत सिंपल था। अब एक्सपेंडेड फॉर्म से अगर फैक्टराइज करना हो, ये फैक्टर के फॉर्म में है, इस फॉर्म में लिखना हो तो फैक्टराइज का मतलब ये दे रखा है आपको, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट के फॉर्म में, और ये फैक्टर के फॉर्म में दे रखा एक्सपेंडेड फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म, ये फैक्टर के फॉर्म। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपका एनसीईआरटी है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 करवा दिया आप लोगों को, कैसे करना है वो भी बता दिया। ऐसा था, एक्सपेंडेड में करना था, अभी एक्सपेंडेड दे रखा फैक्टर करना है। 2 एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, इस फॉर्म से इस फॉर्म, पता भी कैसे चलेगा। तो देखो 2 वेरिएबल क्यूब,
और तीसरा कोई वेरिएबल नहीं है, तो दो वेरिएबल है क्यू वाला, ये दो फॉर्मूले, इसके अलावा दो और है, ठीक है, बट आपको पता चल जाएगा, वो उसका इसकी फॉर्म अलग है, उसकी फॉर्म अलग है। ए क्यूब बी क्यूब, देखो ए क्यूब बी क्यूब माइनस में है, माइनस में देखो माइनस में, तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये लगाएंगे फॉर्मूला। अब देखो, बट जैसा कि मैंने स्क्वायर वाले में बताया था कि जो पावर है वो सिर्फ वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए, नंबर पे भी होना चाहिए, इस बात का और ध्यान देना आपको, ठीक है। तो नंबर में, और तो इसको नंबर में कैसे, पिछली बार पावर 2 था तो दो दो के पेयर बनाए, इस बार पावर 3 है, तीन तीन का पेयर बनाएंगे, तो 64 का एलसीएम लेते हैं और तीन तीन का पेयर बनाएंगे इस बार। तो देखो 2 से किया 32 आया, फिर 2 से किया 60 आया, फिर 2 से किया 8 आया, फिर 2 से किया 4 आया, फिर 2 से किया 2 आया, फिर 2 से किया, इस बार तीन तीन का पेयर। क्लियर हुआ? यहां से एक 2 लेंगे, यहां से एक 2 लेंगे, 4a का स्क्वायर क्यूब माइनस 27 को क्या लिख सकता हूं, 3b का क्यूब। अब दो वेरिएबल है तो सिर्फ a और b यही लाना है आपको, a क्यूब b लाना है, ये अपने आप आएंगे। पिछले वाले में 3 थे, a b c लेकर आए, फिर अपने आप लेकर आए। सिमिलरली इसमें भी a क्यूब b क्यूब लेकर आए, अभी अपने आप आएगा। देखो कैसे, माइनस a की जगह पे यहाँ पे 4 है, यहाँ b है, b की जगह पे क्या है 3b, याद रखना है। a की जगह पे 4a लेना है, b की जगह पे 3b लेना है, जो क्वेश्चन में लिखा उसी के अकॉर्डिंग लेना हमें। a की जगह पे 4 है, अब जहां जहां यहाँ a है वहां वहां में क्या लेना है 3a, जहां जहां b है वहां वहां क्या लेना है 3b, सो दैट अब देखो a क्यूब b क्यूब ये दोनों तो हम लेकर आ गए, ये रहे, माइनस है माइनस लगा दिया, 3 है 3 लगा दिया, a स्क्वायर, a की जगह यहाँ क्या लोगे 4a, तो 4a और a का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर करेंगे, b की जगह पे 3b प्लस प्लस 3a की जगह 4a, b की जगह पे क्या लेंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, प्लस 3a की जगह 4a, b की जगह पे 3b का स्क्वायर। फॉर्मूला यही लगाएंगे। अब फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता था, वो फॉर्मूले के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दिया तो यहां पे लिख दो, है ना, या फिर डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ये लिख सकता हूं तो इसको भी ये लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो a माइनस बी का होल क्यूब, a की जगह पे 4a माइनस b की जगह पे 3b, ये आ गया आंसर, डायरेक्ट सॉल्व, खत्म, सिंपल, समझ में आया। इसको देखो, इसमें भी ये पावर सिर्फ p पे नहीं होनी चाहिए, नंबर पे, तो क्या लिख सकता हूँ 3p का क्यूब। यहाँ पे सिर्फ नंबर है, 216 का एलसीएम ले लो आप, नहीं आता तो 2 से क्या 108, फिर 2 से क्या 54, फिर 2 से क्या 27, फिर 3 से क्या 9, फिर 3 से क्या, फिर 3 से क्या, तो 2 और 3 6, सो 1/6 माइनस 1/6 का क्यूब। अब जहां जहां देखो माइनस है, अब जहां जहां a वहां वहां क्या लेना है 3p, दिस इज a, दिस इज p, जहां जहां b है वहां वहां 1/6, समझो। फॉर्मूला लगाता हूं, अब देखो आगे, माइनस 3a की जगह पे 3p का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ, b की जगह क्या लेना 1/6 प्लस 3a की जगह 3p और b की जगह पे 1/6 का स्क्वायर लिख दिया। फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया, a क्यूब b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख दो डायरेक्ट, a माइनस b का होल क्यूब, तो इसको क्या लिख सकता हूँ a यानी 3p माइनस b यानी 1/6, ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप फैक्टर्स एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे सारा, फैक्टराइज कर सकते हो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा हो, तो इससे इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से, इससे इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सिर्फ फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करो, फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट होते ही आप डायरेक्ट लिख दो, दैट्स ऑल, ये आंसर है। तो आप लोगों क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का हो गया, 8 एनसीईआरटी का हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आपको एनसीईआरटी के करवा दिए हैं, और भी जो नहीं है वो भी आप देखोगे तो आप लोगों को आ जाएगा, बट अदरवाइज मैं सारे ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, डोंट वरी, तो उसको और आगे देखेंगे।